हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। दीपक बिल्डर्स और वारे एनर्जीज आईपीओ की फाइनल ग्रे मार्केट अपडेट का वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं। कहां पर कल लिस्ट हो सकता है और एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इस आईपीओ से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेकर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। स्टार्टिंग विद दोस्तों आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। तो आप सभी के डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स आ चुके होंगे। अगर आप जीरोधा यूज करते हैं या फिर कोई भी ग्रो या फिर अपस्टॉक या फिर एंजल वन यूज करते हैं, आप उनके कंसोल्स में जाकर अपने शेयर्स चेक कर सकते हैं। लिस्टिंग की बात करेंगे तो लिस्टिंग कल अपने को 9:35 से 45 मिनट के बीच में होती हुई देखने को मिलेगी और 10 बजे से हम नॉर्मल शेयर्स की तरह यहां पर खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। तो ये बात डेफिनेटली आपको समझ में आ चुकी होगी। बाकी कुछ बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि वारे एनर्जीज आईपीओ की दोस्तों एनएसी का सिंबल और बीएससी का कोड यहां पर है। आप पॉज कर कर इसको ध्यान में रख लीजिए अगर आप खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा यहां पर दीपक बिल्डर्स का भी देख सकते हैं, DBEIL करके एनएसी पर सिंबल रहेगा। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी आप कह सकते हैं डीमैट अकाउंट है, उसके अंदर आपको अगर इस स्टॉक को सर्च करना है तो इस आप कोड से सर्च कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में उन शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। बाकी यहां पर स्टार्ट करते हैं वारे एनर्जीज के साथ। तो 4,321 करोड़ का इशू, 2,14,000 करोड़ रुपए इसमें पैसा बरसता हुआ देखने को मिला। और एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट यहां पर जो निकल कर आ रहा है वो है कंपनी की पीई वैल्यूएशन आफ्टर लिस्टिंग ऑन 3,000 ऑल्सो। तब भी दोस्तों जो पीई का मल्टीपल रहेगा वो दोस्तों काफी कम रहता हुआ देखने को मिलेगा। इसके जो पीयर्स है, प्रीमियर एनर्जीज 184 के पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर 3,000 पर भी ये लिस्ट होता है तब भी दोस्तों जो इसकी आप कहते हैं सेक्टर की पी है उससे कम पी मल्टीपल्स पर ये शेयर रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हायर वैल्यूएशन पर रहता हुआ देखने को मिलेगा, बट एक बात डेफिनेटली है कि एक्सपेंसिव इन द सेंस अगर आप देखेंगे तो 3,000 रुपए का शेयर हो जाएगा तो वहां पर डेफिनेटली बाइंग सेलिंग का जो मोमेंटम रहेगा वो डेफिनेटली कम रहता हुआ देखने को मिलेगा। वो रीजन है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। प्लस अगर आप कह सकते हैं अगर आपको आईपीओ मिला भी है, अगर आपको मान लीजिए 2-3 लॉट मिले तो एक लॉट डेफिनेटली आप होल्ड करके चल सकते हैं। 2 से 3 साल का नजरिया रखेंगे तो आपका बढ़िया मुनाफा वारे एनर्जीज करके दिखा सकता है। बाकी यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कहीं ना कहीं 88% के आसपास यहाँ पर जीएमपी क्लोज होती हुई देखने को मिल रही है। दैट मीन्स एक लॉट पर करेंटली अगर आप देखेंगे तो 11,800 रुपए का मुनाफा है। लेकिन अगर 100% का मुनाफा होता है तो अप्रोक्सीमेटली 13,500 तक का मुनाफा आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। 9:45 पर बेचे या फिर दोस्तों 10 बजे बेचे, तो मैं यही कहूंगा अगर आप रिस्क लेने वाले पर्सन है तो 10 बजे का वेट करिए। लेकिन अगर आप सेफली खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दोस्तों 9:35 से 45 मिनट की विंडो में बेच सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी मेरा अनुमान है 100% का गेन है और मुझे लगता है कि 3,000 रुपीज विल बी द लिस्टिंग मार्क फॉर दिस आईपीओ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अच्छा था। प्रीमियर एनर्जीज में भी इतना सब्सक्रिप्शन नहीं आया था लेकिन इतना ऊपर वो खुला था। सेकेंडली आपने देखा अपना जो आईपीओ आया अभी, क्या आप कह सकते हैं बजाज एंड उन सब में सब्सक्रिप्शन था तो अच्छा लिस्टिंग हुआ। तो ये आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन टॉप नंबर पर आया है तो ये आईपीओ भी अच्छा ही लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर दीपक बिल्डर्स की बात करेंगे तो दीपक बिल्डर्स 260 करोड़ का इशू था, यहां पर भी 41 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन गया। इस आईपीओ की अगर बात करेंगे तो ये आईपीओ थोड़ा मॉडरेट साइड पर मैं रखना चाहूंगा। 203 रुपए के 73 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। फाइनल जो ग्रे मार्केट निकल कर आ रही है वो करंटली 16% के आसपास निकल कर आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 2,200 से 2,300 रुपए तक का मुनाफा आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दोस्तों बाजार की कंडीशंस अच्छी नहीं रही तो हो सकता है दीपक बिल्डर्स का जो लिस्टिंग है वो 10% ऊपर नीचे आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दीपक बिल्डर्स में थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं रिस्क रहता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अपन जो कह सकते हैं वारे एनर्जीज का आईपीओ वहां पर दोस्तों बढ़िया आप कह सकते हैं सुपर्ब लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। जो लोग खरीदारी के बारे में इंटरेस्टेड है, यही कहूंगा 2,700 के नीचे अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई भी आप कह सकते हैं प्राइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक्सपेंसिव नहीं होती है। 2 से 3 साल का नजरिया रखे, बढ़िया रिटर्न्स आपको वारे एनर्जीज का शेयर कमाकर दिखा सकता है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ऐसे ही मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही खरीदारी या बिकवाली करें। थैंक यू फ्रॉम दिस वीडियो।